हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्टडी विद आशीष में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसको पढ़ने के लिए हम मुख्य रूप से तीन भाग में पढ़ने बांट के अध्ययन करेंगे। पहला भाग में बांटेंगे कि इसका क्या मतलब, कि फंडामेंटल इसके बारे में जानेंगे कि संविधान सभा क्या है। उसके बाद में इसका बॉडी, कि इसमें कौन कौन सदस्य होते थे, कितने मतलब उसके सत्र चले, कितने सभा बैठा, उसमें कौन कौन अध्यक्ष, कौन समितियां थी, कितने वाचन हुआ, सब पढ़ेंगे। दूसरा में इससे संबंधित जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, जो हम एक उसको लास्ट में क्लियर कर लें, उसका निष्कर्ष जो इसके बारे में जो भी आलोचना हुआ है इससे संबंधित, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो हम इसको तीन भाग में बांट के पढ़ेंगे, बेसिक्स, बॉडी और निष्कर्ष यानी विविध। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका इतिहास, फिर क्या है, फिर क्या काम किया, फिर इसके सदस्य कौन थे। सबसे पहले क्या, इसका इतिहास, संविधान सभा का क्या बनने का क्या इतिहास रहा है। दूसरे में इसका क्या काम, इसका क्या है, इसका परिभाषा, इसका क्या काम है, फिर इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तीन भाग हो गया। पहला हम इसको अध्ययन करेंगे तीन भाग में बांट के, इसका थोड़े बारे में हम जानेंगे, फंडामेंटल्स। फिर दूसरा में इसका बॉडी पूरा बढ़िया से जानेंगे, इसमें अच्छा से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा में इससे संबंधित जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे वन लाइनर एग्जाम में, और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो हम पढ़ लेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे। तो पहली बात, इतिहास। इतिहास के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। इस सभा से संबंधित इतिहास, मतलब सभा का गठन कैसे हुआ, इसमें कितने सारे मतलब कि आगे स्टेप बाय स्टेप कौन मांग किया, पहला में, दूसरा में मांग किया, कौन व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से किसने मांग किया, हम सब इतिहास पढ़ लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी हम क्लियर करना चाहते हैं, तो रिवीजन के भी मेरा काम आ जाएगा। तो इसका इतिहास में सबसे पहले, इतिहास, संविधान सभा का गठन किसने किया है, पूछता है क्वेश्चन। तो बोलते हैं विद्यार्थी लोग, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के सरकार द्वारा वहां से तीन सदस्यीय समूह को गठन करके भारत में भेजा गया था कि आप लोग जाइए और जाके देखिए भारतीय लोग संविधान बनाने के लिए सक्षम है या नहीं। तो इसी के लिए हम उसको नाम दिया कैबिनेट, कैबिनेट मिशन नाम दिया। तो उसमें तीन सदस्य थे, कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें ये अध्यक्ष थे, कौन थे, तीनों का अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। एबी स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि 1927 ईस्वी में आए थे, कब, 1927 ईस्वी में आए थे ये सामेन कमीशन को लेकर के, एबी अलेक्जेंडर से और पैथिक लॉरेंस। तो ये तीनों को भेजा गया क्लेमेंट इटली के सरकार द्वारा, इंग्लैंड के सरकार द्वारा, कि आप लोग जाइए और जाकर देखिए कि भारतीय लोग सक्षम हैं कि नहीं। आप उस तरह से देख करके, समझ करके एक रिपोर्ट पेश करके मसौदा तैयार कीजिएगा कि किस तरह संविधान भारतीय लोग चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो स्टेफर्ड क्रिप्स आया मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन लेकर के, कौन, ये तीनों कब आए, मार्च में। और जून जुलाई यानी कि 1.5-2 महीना में ये अध्ययन करके अपना रिपोर्ट पेश किए और बोले इंग्लैंड की सरकार को कि ठीक है, भारतीयों का मांग है कि संविधान सभा का गठन होगा, इसीलिए एक संविधान सभा का गठन कर दिया जुलाई 1946 में। कब, जुलाई 1946 में। और जो संविधान सभा गठन हुआ, तो इसका एक आलेख बनाया गया, इसका एक आलेख बनाया गया कि इसमें क्या क्या होगा, इसी के अनुसार आप लोग को संविधान बनाना है, यानी कि भारतीयों को कि आपको इसके अनुसार संविधान बनाना है। जो कि संविधान, संविधान शॉर्टकट लिखा हुआ, संविधान सभा के सदस्य जो होंगे, निर्वाचन होंगे हेतु प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि भारत को एक प्रांत, पहले भारत क्या था, प्रांतों में विभाजित था, देश रियासतों में विभाजित था। तो प्रांतों से निर्वाचन क्षेत्र आएंगे, जो कि उनके सदस्य होंगे, कहाँ से आएंगे, तो प्रांतों से आएंगे। हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो सदस्य होंगे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कितने आएंगे, सबका आंसर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं। सबका आंसर यहाँ आ जाएगा कि जो प्रावधान, संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसमें यह कानून बनाया गया कि जो भी संविधान सभा का निर्वाचन होगा, एक प्रांतों से आएंगे, एक उसका प्रांतों को निर्वाचक क्षेत्र मान लिया जाएगा, और उस निर्वाचक क्षेत्र से प्रत्येक प्रांत से 10 लाख के आबादी पर एक निर्वाचक क्षेत्र हो जाएगा। पहला, इंडिया को प्रांत में बांट दिया गया, देश रियासत में बांट दिया गया, और उस प्रांत से एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। निर्वाचन यानी कि एक निर्वाचन, आज के डेट में एक विधायक होती है, एक मुखिया होता है, वो अलग अलग सबका जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो हमारे पहले ही से ही चला आ रहा है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक निर्वाचक क्षेत्र होगा, प्रत्येक जाति समाज के सदस्य चुने जाएंगे। जैसे ऐसे नहीं है कि कोनो मतलब कि भारत को पहले ही बांटने का काम किया था सांप्रदायिकता आधार पर 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट अधिनियम के तहत, उसी वहीं से मेरा मेरा बांटने का काम शुरू हो गया, जो आ जाके इस तरह से हो रहा। तो कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, जो यहाँ पर 389 दिया गया है, ये 10 लाख आबादी पर था। उस समय भारत की जनसंख्या था लगभग कितना, 40 लाख, 40 40 करोड़, 40 करोड़ था, समझे। तो प्रत्येक जाति समाज से, जैसे 389 से जो सदस्य थे, तो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, सबके लिए इसमें तीन गो सदस्य, यानी कि समुदायों को तीन भाग में बांटा गया। कितने, एक सामान्य कर देगा, एक मुस्लिम और एक सिख। तीन भाग में बांट करके
सदस्य को निर्धारित किया गया कि आप लोग सम्मान से कितना आएंगे, मुस्लिम लीग से कितना आएंगे, सिख से कितना आएंगे, सबका बांट दिया गया, जो आगे हम बताएंगे। तो ये हो गया इतिहास में। दूसरा कि है क्या संविधान सभा, क्या है? तो सभा लोगों के समूह होता है। तभी इसका एक परिभाषा के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जब संविधान सभा को अस्थायी रूप में प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो बोले थे कि यह कैसा सभा है जो भारतीय देश के लिए विधान बनाने की एक राजनीतिक प्रणाली है। क्या बोले थे वो? कि यह देश के लिए संविधान बनाने की राजनीतिक प्रणाली है। इसका तो हम परिभाषा जान गए मोटा मोटी में। ठीक, क्या काम है? तो काम इसका दो तरह का था। पहला काम क्या कि विधान बनाना, पहला काम क्या था? विधान बनाना यानी संविधान बनाना। दूसरा काम था अंतरिम संसद के रूप में काम करना। अंतरिम संसद का मतलब होता है काम चलाओ। जिस समय भारत को, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी आज जो हमारा इंडिया के जितना भी संविधान का भाग है, जितना भी, वो 2/3 भाग है जो कि 1935 के अधिनियम के तहत है। तो उसी तरह से जो हमारे 1935 का अधिनियम 2/3 भाग 35 के अधिनियम के तहत जो था, उसके कैसे नियम कानून चलेगा उसी समय लागू हुआ था, जिसको कार्य हो रहा था कहाँ? संसद के रूप में यहाँ। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण होता था और संसद के रूप में काम करती थी संविधान सभा। पूछेगा कि संविधान सभा कितने कार्य थे? तो दो कार्य। पहला कौन? संसद के रूप में कार्य करना, दूसरा और संविधान का निर्माण करना। पहला संविधान का निर्माण करना, दूसरा संसद के रूप में कार्य करना। फिर इसके सदस्य, तो सदस्य कहाँ से आए? जो हम बता दिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक प्रांत से आए, प्रत्येक कस्बा से आए, प्रत्येक मतलब कि जाति समाज से सदस्य चुने गए थे। दूसरा कैसे आए? तो कैसे आए इसके लिए भी दो तरह की बात है इसमें। एक निर्वाचन से आए और दूसरा मनोनीत। मनोनीत निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यानी कि ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से। और मनोनीत कहाँ से हुआ था? तो देसी रियासत से। तो ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि संविधान सभा के जो सदस्य होते थे कैसे आए? उसका निर्वाचन हुआ था कि मनोनीत हुआ था कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से मारेंगे दोनों। तो सदस्य का मतलब 296 सदस्य जो हुआ यहाँ से आया था ब्रिटिश प्रांत से, उसका निर्वाचन हुआ था। और ये जो है इसका मनोनीत हुआ था 292 का प्रांत से निर्वाचन हुआ था, और इसका मनोनीत हुआ था ये जो कि ऐसा ही मनोनीत आया, देसी रियासत 93 मनोनीत आया था। ठीक, कैसे क्या हो गया? फिर अब हम इसका बेसिक हम जान लिए कि क्या है। बेसिक हम हो गया, मेरा फंडामेंटल बेस तैयार हो गया। अभी इसमें विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, जितना बैठक हुआ उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसको हम पढ़ करके पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, कुल सदस्य पूछता है कि भारतीय संविधान में सभा में, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे यानी इसका बैठक? तो कुल सत्र 12 हुए थे। कुल कितना समिति का गठन हुआ था जो पढ़ेंगे आगे हम बोले। तो कुल 13 समिति का गठन हुआ था। अब वाचन 3 हुआ था। प्रथम वाचन, वाचन हुआ था 3। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से अभी 49 होता, 17 अक्टूबर 1949। तृतीय 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949। यही 26 नवंबर लास्ट में 16 अनुच्छेद को मतलब कि अंगीकृत किया गया था। इस दिन 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया। कोई लूसेंट में देता है 15 अनुच्छेद, लेकिन इसमें 15 अनुच्छेद देता है लूसेंट में, लूसेंट बुक में 15, लेकिन अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395 भी इसको जोड़ते हैं तो इसको मिला करके 16 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं सदस्य पर। सदस्य कितना, कौन था, कैसे? क्योंकि इसको भी हमको क्लियर कर लेना है। कहाँ से आए जो कि हम देख लिए। दूसरा में कैसे आए? निर्वाचन से आए, मनोनीत भी आए। तीसरा कितने आए, जो सदस्य आ रहा है उसको हम देख लेते हैं कितने का हम जवाब देना चाहते हैं। तो संविधान सभा के सदस्य 3 तरह के हुआ। पहला, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो प्रत्येक 40, उसमें 40, भारत की जनसंख्या कितना था? 40 करोड़। 40 करोड़ जनसंख्या की आबादी पर 389 सीट आया। ठीक, और ये जो 389 सीट आया, का प्रथम संविधान सभा गठन। दूसरा में कितना आया? जब भारत विभाजन हुआ 3 जून। कब भारत विभाजन हुआ? 3 जून 1947 को।